इस चैनल में सबको समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो ये है कि क्या सब बच्चों को लास्ट टॉपिक जितनी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलो डन। तो रेजोनेंस समझ में आ रहा है बिल्कुल? ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर सब कुछ क्लियर है सबको। एंड हम इससे के आगे की चीजें पढ़ेंगे। मुझे कई मैसेज जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, जो मुझे लग रहा है कि डिस्कस करनी चाहिए। हाँ, मुझे मैसेज आ रहे हैं जो जिसको जो दिक्कत है उस हिसाब से। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। स्यूडो प्लेनर को लेकर एक दो लोगों को दिक्कत है, एंड मेसोमेरिक को लेकर कुछ लोगों को दिक्कत है। मेसोमेरिक तो समझ में आ ही रहा है, बट हम अभी मेसोमेरिक पे तो पहुंचे ही नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो लिया था उसमें बेसिकली रेजोनेंस समझाना शुरू ही किया था। तो हम एक कंडीशन डिस्कस कर रहे थे रेजोनेंस की कंडीशन, की रेजोनेंस कब होता है, क्या क्या उसके बेसिक कंडीशन। हाँ, मैं स्यूडो फिर से समझा देता हूँ, स्यूडो समझा देता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं स्यूडो दिक्कत। ठीक है, चलो स्यूडो प्लेनर समझा देता हूँ, या आई गॉट इट। चलो ठीक है, तो मैं क्लास को एक बार स्यूडो प्लेनर समझा रहा हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। डन। ये लो, सबको हम लोग स्यूडो प्लेनर डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। बहुत ही सिंपल है, सीखते हैं। देखो मैंने जो बात कही थी जरा उस पर ध्यान देना। मैंने कहा था कि प्लेनर होता है, तो प्लेनर तो सबको क्लियर है ना, प्लेनर क्या होता है? मुझे लगता है सबको पता है प्लेनर क्या होता है। प्लेनर को लेकर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर कोई एट ए टाइम प्लेनर दिख रहा है, जैसे यहाँ इस केस में हर कोई प्लेनर, क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ कि कैसे, बिकॉज ये सब लोग एक प्लेन में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ ऐसे शिफ्ट हो सकती है, ऐसी बात हम कर चुके हैं। लेकिन जब ऐसे ही डबल बॉन्ड के साथ हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट लगाते हैं जो उस वक्त प्लेनर नहीं दिखता, जैसे ये, अब इसको देख के अभी लग रहा है कि ये तो भाई अभी इस वक्त प्लेनर नहीं। तो अगर ये इस वक्त प्लेनर नहीं है, इसका मतलब पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको स्यूडो प्लेनर वर्ड एक यूज करते हैं हम लोग। इसको स्यूडो प्लेनर क्यों कहते हैं, तो सब लोग जरा सीखो। स्यूडो प्लेनर इसलिए कहते हैं कि हमें थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। हमने थोड़ी इमेजिन की, और इमेजिन करके हम समझ गए कि अभी भले ही उसमें कुछ नहीं है, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये कंजुगेशन वाली पोजीशन पे। और मैंने जितनी कंजुगेशन बताई है उसमें से ये भी एक, याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कंजुगेशन बताया था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, याद है सबको? तो यहाँ भी मैंने एक कंजुगेशन बताया। तो इस कंजुगेशन के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो हमको समझ में आ रहा है कि कंजुगेशन के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और जैसे ही इन्वॉल्व होगा तुमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इसलिए भले ही इस वक्त ये प्लेनर नहीं दिख रहा है, बट थोड़ी देर के बाद जो हालत इसकी थी वो इसकी हो जाएगी। तो अब थोड़ी देर के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि ना इसको बोलेंगे कि अब ये स्यूडो प्लेनर है। अब अगर किसी ने इसको पहले देखा तो उसकी नजर में ये स्यूडो प्लेनर है, किसी ने इसको पहले देखा तो ये स्यूडो प्लेनर। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि किसी ने अगर इस फॉर्म में देखा तो तुमको ये समझना है कि हमारे कंजुगेशन के जो रूल्स हमने बताए उसमें से एक है, इसलिए यहाँ रेजोनेंस तो पक्का होगा। भले ही अभी हमको ये प्लेनर नहीं दिख रहा है, बट एक सेकेंड के बाद इसमें प्लेनरिटी होगी, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा। जहां रेजोनेंस वहां प्लेनरिटी। इसलिए जब कभी कोई हमको सीधा उस वक्त ना दिखे, बट अगर वो हमारे कंजुगेटेड फॉर्म में आता है, जो मैंने बहुत सारे कंजुगेटेड फॉर्म लास्ट क्लास में बताया, अगर वो हमारे कंजुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है और उस वक्त भले ही वो प्लेनर नहीं भी दिख रहा, तो भी उसको हम प्लेनर मानेंगे। और हमारे कंजुगेट फॉर्म का जो हिस्सा होता है वो कैसे लोग होते हैं, जैसे इसका एक बड़ा हिस्सा हो जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और किसी के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सामने किसी के पास नेगेटिव चार्ज। तो भले ही वो उस वक्त प्लेनर नहीं दिख रहा हो, बट उसको हम प्लेनर मानेंगे। सो ये दोनों केस स्यूडो प्लेनर वाले। सो इसको तुमको ठीक से समझना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट यू जस्ट फॉलो दिस कंजुगेटेड सिस्टम, जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे आपका इंट्रो करवाया था कंजुगेटेड सिस्टम से। तो कंजुगेटेड सिस्टम में अगर कोई फिट बैठ रहा है और एट ए टाइम वो तुमको नहीं भी दिख रहा है प्लेन, तब भी हम उसे प्लेनर मान। ठीक है, सबको क्लियर? इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब बताओ किसी को दिक्कत है तो। देखो कुछ लोग मुझसे कंजुगेटेड स्यूडो प्लेनर के लिए कह रहे थे, तो ये मैंने स्यूडो प्लेनर वाला पार्ट क्लियर किया। नाउ ऑनवर्ड, अब देखो ये एक बार और पढ़ लेते हैं। कोई और डाउट किसी को? समझ गए सब लोग? चलो सबके डाउट आ गए। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, मैं बहुत स्लो जा सकता हूँ यार, तुम्हें बोलना पड़ेगा बस। मैं बहुत ही ज्यादा स्लो जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पस तुमको सिखाना है। इफ आई फील, अगर तुम में से कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे और समझाओ, हाँ हो, मैं बस बता रहा हूँ। कुछ बच्चे दोबारा मुझसे स्यूडो प्लेनर पूछ रहे थे। देखो मैं तेज नहीं जाना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग साथ साथ चले। तो जब तुमको लगे ना कि मैं किसी टॉपिक में थोड़ा आगे जा रहा हूँ, तो मुझे तुरंत रोको कि सर वापस समझाओ। ठीक है, सो दैट्स इट। सो मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि प्रीति मैम, इनको पैनलिस्ट पैनलिस्ट बना लीजिए भाई। ये कोई भाई साहब नासिक से हैं अपने सर, और ये लेना चाहते हैं अपना, यहाँ पे अटेंडेंस लेना है इनको, तो बना लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं ट्राई कर लेता हूँ। मास्टर क्लासेस, हाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई आपको बना लेंगे, प्रीति मैम या कोई भी, मैं बोल देता हूँ। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सबको क्लैरिटी अगर आ रही हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे रोकोगे। तो पूरा रेजोनेंस को 2 वर्ड में हम कैसे समझाएं? रेजोनेंस का बेसिक मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो स्यूडो होगा, हाँ उसको भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जो स्यूडो दिख रहा है, बट उसके अगले कैनोनिकल में वहां डबल बॉन्ड आ सकता है, तो उसको भी हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो लिया जाएगा, और कोई इस पे डाउट करने की नीड नहीं। डन सबको? सो आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कभी कोई कंजुगेटेड सिस्टम में भी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में भी लगे आ रही है, तो सूडो प्लेनर है, बट कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। क्योंकि अगला जो उसका स्टेप होगा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें वो प्लेनर होगा, राइट? ठीक है, हाँ तो सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले हमको ये करना है, मैं सबको इनर्ट सेल में एक बात कहता हूँ, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। सुनो, मैं इनर्ट सेल में एक बात कहता हूँ, फिर सबको समझ में आ जाएगा। देखो रेजोनेंस जो पूरी स्टोरी हम लोग चला रहे हैं, वो किस बात पे चला रहे हैं? प्रज्ञा ध्यान से सुनो, तुम्हें भी समझ में आएगा, घबराओ मत। देखो ध्यान से सुनो, रेजोनेंस की जो पूरी स्टोरी है वो सिर्फ ये है कि एक कंपाउंड है, उसको देखना है, और उसको देख के ये समझना है कि क्या हम इसका एक और इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इमेजिनरी स्ट्रक्चर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की पोजीशन को घुमा के नहीं बनाना। इमेजिनरी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है बताओ? इमेजिनरी स्ट्रक्चर आपको बनाना है सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदल। तो आपको पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलनी है, और अगर कोई हो रहा है तो कहेंगे, जैसे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी हमारा एक स्पेशल टाइप है, और जो टाइप मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसी में से एक है। कौन सा टाइप है बताओ जरा? जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है हमारा, तो बेंजीन रिंग में मैंने सबको समझाया हुआ कि बेंजीन रिंग कौन से टाइप का हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, डबल है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, टाइप बताना तुम लोग ध्यान से। ये कौन सा टाइप है? डबल, सिंगल, डबल, बिल्कुल सही। देखो धनंजय ने पकड़ लिया, ये हमारा अल्टरनेट डबल सिंगल डबल। तो रेजोनेंस इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि पाई इलेक्ट्रॉन की जगह जो है वो बदली। सो हम कहते हैं कि रेजोनेंस में, रेजोनेंस एक फेनोमेनन है, एक शायद एक इमेजिनेशन है, एक कंपाउंड को देख के हमारे मन में आता है, क्योंकि हमको पता चला है कि ये दोनों जो मैंने लेफ्ट और राइट लिखा है एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते।
एक्चुअली में हमने देखा है कि ये जो राइट वाला जो हाइब्रिड है ये एग्जिस्ट करता है, हमारे पास हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर इसके और इसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। सो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, उसको कहते हैं कि भाई इसके अंदर रेजोनेंस होता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दूंगा, एक नहीं दो, बहुत सारे, कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, कोई भी, अपने को ये सोचना है। जैसे देखो इसके जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में अगर तुम इस पे ध्यान दो तो तुम चेक करोगे कि ये डबल बॉन्ड है, फिर देखोगे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन तुमको लगेगा कि इसका जो डबल बॉन्ड है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। चेक करो, मैंने ये बहुत लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद तुम फर्स्ट क्लास में नहीं थे, शायद जिस दिन मैंने पहले दिन पढ़ाया था उसका एक बार फिर से वो देखो, ऑडियो वो वीडियो देखो, समझ आएगा। उस दिन मैंने समझाया था कि हर बॉन्ड जो यहाँ डबल दिख रहा है उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जो सिंगल दिख रहा है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब वो कोई एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिड होते हैं। या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हो जैसे CO3 2- है, इस कंपाउंड में देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ इसके एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ही नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते एक्सप्लेन, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है ही नहीं, एक्चुअली ये एक हाइब्रिड है। अभी जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है थोड़ी देर में वहां सिंगल बॉन्ड होगा, और जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे डबल। ये मैंने पहले क्लास में लंबा पढ़ाया था। तो एक्चुअली में इसके 3 स्ट्रक्चर होंगे, सच में ये तीनों में कोई तुमको नहीं मिलेगा, जब तुम ढूंढोगे तो ये तीनों इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, असल में ये तीनों का हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा मतलब ऐसा, मैंने इसका एग्जांपल भी तुम लोगों को दिया था, फैन चला के, हाँ आपको हमेशा डॉटेड लाइन वाला मिलेगा, इसको देख के आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये इसके अंदर तो इन तीनों के स्ट्रक्चर है, 1K 2K 3K, इन तीनों के स्ट्रक्चर इसके अंदर भरे हुए। इसका मतलब ऑप्शन क्या दूं, नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन देना है बताओ, किस बात का ऑप्शन, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन यू वांट, टेल मी। माइक ऑप्शन, ओके, आई एम सॉरी, वन सेकंड, रुक जाओ, मैं तुम्हें माइक ऑप्शन दे सकता हूँ क्या यार, शायद आई एम नॉट अलाउड। एक काम करना, एक काम कर सकते हो तुम, तुमको मैं बताता हूँ क्या करो, मेरी बात चैट में अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, एक सेकंड रुक, मैं तुम्हें माइक ऑप्शन दे रहे, मैं तुम्हारा डाउट ले लूंगा, तुम कौन से सेंटर से हो, कैन यू प्लीज टेल मी योर सेंटर, तो मैं पर्सनल तुमसे बात कर लूंगा, शायद यहाँ माइक अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो मैं तुम्हें पर्सनल बात कर लूंगा, तुम्हें कॉल कर, कौन से सेंटर से हो, टेल मी योर सेंटर, औरंगाबाद, ओके। जो भी, नहीं सोहम नहीं, जिसको दिक्कत आ रही थी, प्रज्ञा स्कूल मत, अच्छा नहीं स्कूल मत बताओ, तुम अपने सेंटर हेड को ना अपना नंबर देना, उनको कहना मुझसे तुम्हारी बात करवा, ठीक है, वी विल कनेक्ट ऑन कॉल और वीडियो कॉल और समवेयर, ठीक है, या डाउट्स हम रखेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और आई रिक्वेस्ट यू कि तुम पहले दिन से सारे वीडियोस देखो जो मैंने डे 1 से करवाए, अगर तुम पहले दिन से सारे देखोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फर्स्ट अपने जो तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारे सेंटर हेड है जो भी है उनको एक बार बता दो, हम कनेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट, अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, अबे अनुज तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, अरे उससे पूछ रहा हूँ जिसको दिक्कत है, कहाँ गई प्रज्ञा भारती, इसको दिक्कत आ रही थी, ऐसे माइक ऑप्शन शायद दे ना पाए, प्रीति मैम प्रज्ञा को माइक ऑप्शन दे पाएंगे क्या, शायद नहीं दे पाएंगे, ये हर बात में नो प्रॉब्लम बोल रहा है, चलो डन डन, आगे बढ़ो, फिलहाल मुझे यार आज की क्लास आगे बढ़ानी है, तो मुझसे तुम पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर लेना, या जिसको भी दिक्कत है, तो मैं हमेशा बताता हूँ पर्सनल डाउट सेशन हम रखने ही वाले हैं, बहुत जल्दी डाउट सेशन रखने वाले, तो तुम लोग अपने लेवल पे बोल देना अपने सेंटर हेड को, उनके साथ एक टाइम रहेगा और हम लोग आगे बढ़ के उस डाउट्स को ले लेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो थैंक यू सो मच। प्रज्ञा तुमको मेरा नंबर अपने सर से मिल जाएगा, जो भी तुम्हारे सेंटर हेड है उनसे मेरा नंबर ले, थैंक यू, आगे बढ़ते। अरे मिल जाएगा भाई, सेंटर हेड से ले लो, जो भी सेंटर हेड है तुम्हारे उनके पास मेरा नंबर है। चलो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे नया टॉपिक शुरू करना है, तो चलो भाई
देखो अब तक मैंने तुमको रेजोनेंस ही सबको मिलेगा भाई। अनुज तुम तो खास स्टूडेंट हो मेरे एकदम। जिन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया उनको तो जानते हो। कोई एक किसी को जानते हो उनको मैसेज कर देना, वो तुमसे मेरी बात करवा देंगे। चलो जिसको भी चाहिए। चलो बढ़ते हैं। लिखो, अभी तक हमने मेसोमेरिक शुरू नहीं किया है, अभी हम सिर्फ तुम्हें रेजोनेंस समझा रहे थे। तो आज की क्लास हम उसमें लगाने वाले हैं कि एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। सब लोग ध्यान देंगे। और नया टॉपिक यहां से हो रहा है शुरू। फिर से मेसोमेरिक इफेक्ट का नया टॉपिक यहाँ पे है। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट को पूरा डिटेल में करने वाले हैं। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और अभी समझ में भी आएगा। डन सब लोग? लिखो, सब लोग ध्यान दो। इसमें होता क्या है, कैसे करते हैं, मैं पूरी बात आपसे करता हूँ। देखो, रेजोनेंस के कारण हो सकता है कि बहुत बार फायदा हो सकता है कि नुकसान हो। तो रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, उसको ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट बताओ? ड्यू टू रेजोनेंस जो भी इफेक्ट कंपाउंड के ऊपर होता है उसको ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। राइट, तो लिख लो। ड्यू टू रेजोनेंस organic compounds due to resonance organic compounds got some special effects. This is called mesomeric effect. इसीलिए मुझे इतनी मेहनत से तुम लोगों को रेजोनेंस पढ़ाना पड़ा। अच्छा, मेसोमेरिक भी कह सकते हो और कुछ लोग कहे कि नहीं हम तो इसको रेजोनेंस कहेंगे तो वो भी चलेगा। रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। जो रेजोनेंस के कारण जो भी इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, उसको ही हम रेजोनेंस इफेक्ट। इज दैट क्लियर? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब लिखो, ये दो तरह के होते हैं भाई। अगर ये नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ू। लिखो, लिखो, mesomeric effect can be divided into two types. मेसोमेरिक इफेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिखते चलो। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पहले ये सीख लेते हैं। और सेकंड है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट।
सो दो फर्दर इफेक्ट है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव मेसोमेरिक। देखो ये वैसा ही है जैसे हम इंडक्टिव में करते थे, यहां भी हम कहते हैं एक को प्लस एम और तुम इसको प्लस आर भी कह सकते हो, और इसको तुम बोल सकते हो माइनस एम और इसको तुम बोल सकते हो माइनस एम। सबको क्लियर? ध्यान से देख लो भाई। अनुज इतना हंस क्यों रहे हो, क्या हो गया? चलो, अरे कुछ कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे थे भाई। चलो डन, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं पहले प्लस एम करूंगा फिर माइनस एम करूंगा, सब लोग लिखो। तो लिखो पहले, पूरी क्लास पहले सीखेगी प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे माइनस एम इफेक्ट एक एक करके। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अबे मोर नहीं है पागल, ये प्लस एम है और मैंने यहाँ और लिखा है। प्लस एम और प्लस आर इसको लिख सकते हो, इसको माइनस एम और माइनस आर लिख सकते हो। ठीक है भाई, चलो। सो अब पूरा फोकस हम प्लस एम पे करते हैं और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि प्लस एम है क्या। सब लोग ध्यान देंगे। अब देखो, जो प्लस एम इफेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा इंडक्टिव जैसा ही है, बट उसके फर्क को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा जो आपको समझ में भी आएगा। ध्यान देना, याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, पुश इलेक्ट्रॉन पुल। यहां भी ऐसा कुछ करेंगे, बट मैं पहले एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो, हमारे पास एक कंजुगेटेड सिस्टम होगा, उस कंजुगेटेड सिस्टम के पास दो चॉइस। ऐसे नहीं कर सकते, प्लस एम को माइनस एम से ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। पहले सीख तो लो। सो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको बेसिक से समझना है कि एम इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम क्या होता है। देखो मैं कई एग्जांपल्स देता हूँ पहले, उसका तुम लोग खुद समझ जाओगे कि मैं लिखना क्या चाहता हूँ। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये देखो, जैसे मानो कि एक डबल बॉन्ड है, ये अपना एक सिस्टम है। इन जनरल हमने बहुत केस में देखा है कि हर रेजोनेंस में हमारे पास एक डबल बॉन्ड का सिस्टम होता है। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे एक OH लगा दिया। अब जल्दी से सोच लो, जब तुम OH लगाओगे तो क्या होगा? लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको सिखाया था कि रेजोनेंस का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, यहाँ इसके पास क्या है बताओ, लोन पेयर। तुम लोग मुझे जल्दी बताओ, रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर से डबल बॉन्ड की ओर, कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की ओर? जल्दी बोलो, सब लोग बोलेंगे तेजी से। अगर लोन, ये देखो बहुत बढ़िया, लोन सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। सो बिल्कुल सही कह रहे हो। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे हो। अब मुझे जल्दी बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि इसके ऊपर आएगा माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, और इसके माइनस आने से क्या होगा, जल्दी से सोचो। इसके माइनस आने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए उसके ऊपर प्लस है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मुझे सोच के बताओ, ये इसको अगर मैं एक सिस्टम मानूं, इफ दिस इज द सिस्टम, तो डोंट यू थिंक OH के आने से सिस्टम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है? क्या कहते हो? सिस्टम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला? मिला। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि OH ग्रुप ने, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप? क्या मैं बोल सकता हूं कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है या डोनेटिंग ग्रुप?
अब याद करो प्लस आई इफेक्ट किसको कहते थे? जब कोई ऐसा ग्रुप आता था जो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन पुश करता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था। तो यहां भी तो वही हो रहा है। सो OH इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग। तो इसका मतलब ये है इस इफेक्ट को, और it increases electron density around carbon carbon double bond. It means, क्या हम ये बात बोल सकते हैं? ऐसे भी लिख देते हैं इसको। क्या मैं इतनी सारी बातें लिख सकता हूं? बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं कि उसके पास नेगेटिव चार्ज आएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देगा, बोल सकता हूं ना? तो अगर मैं ये बोल सकता हूं तो अब तुम समझ गए होगे कि जब कभी भी मेरे किसी कंपाउंड में, जब कभी भी कोई ऐसा ग्रुप आएगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम को देगा, हम उसको कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। सो लिखो, यहां से डेफिनेशन निकलती है, लिख लो फटाफट। ग्रुप ग्रुप्स और एटम देखो, ग्रुप और एटम which can donate electron pair to the system resonating system is called Plum plus M effect. Swing groups and phenomenon is called phenomenon is called phenomenon को क्या कहेंगे हम लोग? लिख लो, प्लस एम इफेक्ट। नोट इट डाउन। सो एकदम सिंपल है। अगर कोई मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देगा, तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण मेरा जो पहले से चल रहा है, मेरा जो रेजोनेटिंग सिस्टम है, वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे सारे ग्रुप को हम बोलेंगे कि वो प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, और जो फेनोमेनन है वो प्लस एम इफेक्ट। ठीक। मैं बात करूंगा एनबी, मैं बात करूंगा
मैं इस पे तुम्हें समझाऊंगा कि ये स्टेबिलिटी की क्या हो, स्टेबिलिटी पे बात है। हाँ, ये बोथ कहाँ है, एक ही तो बताया मैंने तो सिंपल बताया कि जो ग्रुप बाहर से आया है उस ग्रुप ने जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है उसको प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। तो फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लस एम इफेक्ट। अभी मैंने इसकी बात नहीं की, ये पूरा फेनोमेनन इसी बात के लिए है ना कि लोन पेयर आया और उसने रेजोनेंस दिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि OH इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस के सामने काफी पुअर इफेक्ट, राइट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जब मेसोमेरी कराते हैं तो उसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बस पुश या पुल करता है, तो उसका रोल इतना, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी वो बड़े लेवल के चेंजेस नहीं कर सकता। इंडक्टिव इज पुअर इफेक्ट, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान। पहले तुमको ये दिखाना होगा कि रेजोनेटिंग सिस्टम है कि नहीं। एक रेजोनेटिंग सिस्टम पहले तुम्हें समझना होगा। अगर वो रेजोनेटिंग सिस्टम है और लोन पेयर रेजोनेटिंग सिस्टम में जाके एक नया बॉन्ड बनाए, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को नया जगह दे और एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए, तभी वो प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, पुश कर दिया, ठीक है। हाँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा अभी, पहले ये समझ लो, ठीक है। डन सबको? अब मैं बहुत सारे और एग्जांपल देने वाला हूं। तो नॉर्मली हमको क्या करना है, नॉर्मली हमको हर बार यही करना है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लेना। मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम इफेक्ट है, खत्म। अब मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखो सी, अब मैंने मान लो यहाँ CH2 माइनस लिया, अगेन जो मैंने पहले एग्जांपल। अब व्हाट टू डू है, बताओ इसमें क्या हो रहा। अब इसमें भी देखो, इस केस में भी वही होगा। जल्दी बताओ सब लोग, इसमें प्लस एम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? ध्यान दो, इसमें भी क्या होगा, बिकॉज इसके पास नेगेटिव साइन है तो देख के ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। और इसके इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा। सो वी कैन कॉल इट, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे मान से। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है, देखो यहाँ सब लोग ध्यान दें, ये जो कंपाउंड है इस केस में हम बोलेंगे कि CH2 माइनस जो है ये एक प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। और ये जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं प्लस एम। हाँ, कह सकते हैं स्नेहा, यू कैन कॉल इट। मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस तब फ्लो होगा जब ये आएगा, सही बात है, यू कैन कॉल इट। इसके आने से रेजोनेंस बनेगा और जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो ओवरऑल जो पूरा फेनोमेनन बनेगा, जो नया रेजोनेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो प्लस एम इफेक्ट, करेक्ट। तो कह सकते हो कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस के कारण होता है, रेजोनेंस इसके मेन में है। और एक ऐसा ग्रुप हमारे सामने आएगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके नया रेजोनेंस क्रिएट करे, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर नया बनाए, और इस पूरे फेनोमेनन को हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। और इस ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप। नहीं, प्लस साइन क्यों आएगा? देखो, प्लस साइन तो तब आता ना जब इसकी वैलेंसी कम होती। देखो, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चेक इट आउट, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और उसको देने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। इसकी वैलेंसी चेक करो, इसका ऑक्टेट फुल है। तो जब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना दिया है, एक्स्ट्रा इसके पास था वो दिया है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके ऊपर प्लस साइन क्यों है? प्लस साइन तब आता है जब इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आई बात समझ? चलो कूल, आगे बढ़ते। जरूरी नहीं कि हर बार हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे ऊपर प्लस आए, डिपेंड करेगा।
हाँ पहले समझ रहे हो, हाँ पहले जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उसकी मदद से इसने डबल बॉन्ड बनाया है। इसका कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास। चलो बैठते हैं। पहले ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था ना, देखो पहले भी उसके पास नहीं थे, सिंगल बना रहा था, अब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से डबल बना लिया। तो ऑक्टेट इसका यहाँ भी कंप्लीट था, यहाँ भी कंप्लीट है। इसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दिया नहीं, अपने अंदर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, जो सॉरी जो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं दिए, एक्स्ट्रा जो है उसमें से दिए। तो अभी भी ऑक्टेट पूरा है, पहले भी ऑक्टेट पूरा। डन। सो अब मैं देखो अगला केस ले रहा हूँ, सबको ध्यान देना है। सपोज करो कि ये एक कार्बोकेटायन है, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग बहुत ध्यान देंगे तो समझ आएगा। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ और भी केस लूंगा सो दैट तुमको पूरा केस समझ में आए। सब लोग बहुत ध्यान देंगे तो समझ आएगा। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा सवाल पूछने का मतलब है कि वो ध्यान दे रहे हैं। सुनो, ये एक कार्बोकेटायन है जिसको मैंने बेंजीन रिंग से जोड़ दिया। अच्छा नोट करना है तो लिखो ना, ये कोई बात नहीं, नोट करो, कोई बात नहीं, ये हटाने की जरूरत। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। चलो अब मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है, तुम लोग से पूछूंगा, तुम लोग बताना। ये पहले नोट करो, ऊपर वाला नोट कर चुके होगे शायद, जल्दी नोट कर लो यार, क्योंकि नोट करने का काम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट करो, मैं पूछूंगा अभी। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या किया ना, इस कार्बोकेटायन को मैंने रिंग से जोड़ दिया। अब तुम लोग की हेल्प चाहिए मुझे, सब लोग बताएंगे मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प क्या है वो बता दो। हेल्प ये है कि क्या लग रहा है तुम्हें, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है कि नहीं है, हाँ या ना बताओ। क्या इस कार्बन के ऊपर प्लस साइन है? तो क्या लग रहा है, इसको कोई हेल्प कर सकता है, कहीं से हेल्प मिल सकता है, एक ऐसा हेल्प जिसके बाद रेजोनेंस भी होने लगे, कहां से मिलेगा? क्या बात है। अब यहाँ पे मैंने कल लास्ट टाइम समझाया था कि अगर लोन पेयर ना हो, नेगेटिव साइन ना हो, तो डबल बॉन्ड से मिलेगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपना सिस्टम इलेक्ट्रॉन इसको, उससे क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर देखो जरा, इमेजिन करो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, बोलो सब लोग मेरी हेल्प करो तभी हो पाएगा, अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अभी तुमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ध्यान दो। और प्लस साइन, अब देखो इस बार प्लस साइन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसके इलेक्ट्रॉन उसके देने से इसके ऊपर आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन तो थी नहीं, इसलिए इसके ऊपर प्लस आएगा। और ये होगा इसका अगला स्ट्रक्चर, इसका अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर जरा सोचो क्या होगा। डबल बॉन्ड तो ऊपर बन चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, वो ऐसे ही रहेगा। और सोचो अगली बार क्या होगा, ये इसकी हेल्प करेगा, और जब ये इसकी हेल्प करेगा तो क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड यहां बनेगा और प्लस साइन यहां आ जाएगा। देखते चलो ध्यान से, हाँ देखो समझ गया लड़का। अब एक एक और स्टेप, अब क्या होगा बोलो, अगेन फिर से ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसके इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पहले भी था, ये जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन प्लस साइन यहाँ, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है। और फाइनली तुम कह सकते हो कि सर इन सब का हाइब्रिड बना लो, तो मैं इसका हाइब्रिड भी बना दूंगा। हाइब्रिड बना के क्या होगा बताओ, ऐसा। लेट मी टेल यू, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेचारा कार्बोकेटायन जिसको इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने क्या किया, हमने उसके कार्बोकेटायन को खत्म नहीं किया, हाँ मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। हमने उसके कार्बोकेटायन को खत्म नहीं किया, बट हमने उसकी हेल्प की। अब तुम लोग मुझे बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले ये सब स्ट्रक्चर देखो, समझ में आया? क्या सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आया? हाँ अब मेरा सवाल है, बताओ इसमें प्लस एम इफेक्ट कौन करता है, और किसका प्लस एम इफेक्ट किसके लिए हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट सबको बताना है। इसमें प्लस एम इफेक्ट कौन कर रहा है, हु इज प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप हियर, हु इज प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप।
नहीं, हमें पूरी बात करनी है। अब इस पूरे फेनोमेनन को देख के समझ आता है कि इस केस में हमने बेंजीन रिंग लिया था और यहां CH2+ को लगाया था। तो CH2 के लिए तो ये पूरा बेंजीन रिंग जो हुआ, ये पूरा बेंजीन रिंग ही हो गया +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप यहां पे। क्योंकि ये लोग इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। सो क्या बोलेंगे अब तुम लोग ना, इससे शायद मेरी बात बहुत क्लियर समझोगे कि जब कभी भी किसी भी सिस्टम में जो कोई भी अपना लोन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर देके किसी सिस्टम के रेजोनेंस को आगे बढ़ाएगा या नया रेजोनेंस क्रिएट करेगा, देखो दोनों बातें क्लियर है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसके कारण ही रेजोनेंस होगा। मेरा आंसर है, मेरा क्वेश्चन है, हो सकता है उनके पास पहले से रेजोनेंस हो, बेंजीन में पहले से रेजोनेंस था, बट कार्बोकैटायन आने के बाद एक नया रेजोनेंस क्रिएट हो, डायरेक्शन जो भी हो। आई एम सेइंग कि जो भी हो एक नया फेनोमेनन बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर जाएगा, और इस पूरे फेनोमेनन में जिस साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, जिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता दिखेगा, उसको ही हम +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप। आगे चल के मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल दूंगा और तुमसे पूछूंगा कि इसमें +M इफेक्ट शोइंग कौन है, इसमें -M इफेक्ट शोइंग कौन है, तो क्या तुम पहचान पाओगे? अरे पहचान पाओगे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आईएएस सबको समझ में आ रहा होगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पूरी क्लैरिटी आती है। डन, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अब बड़ा सवाल ये उठता है, इसके बहुत एग्जांपल हम लेंगे इसका बड़ा सवाल उठता है कि सर इसका मतलब +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे। सो लिख लो, हाँ ले लिख लो, ये ले भाई, लिख लो पहले, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो पहले, इट्स ओके फाइन। सब लोग लिख लो इसको अगर किसी को दिक्कत है। मैं आगे बढ़ू? ठीक है, चलो ऊपर आता हूँ, लिखो। अब हम लिखने वाले हैं +M शोइंग ग्रुप्स कौन कौन होते हैं। चलो देखो जरा, सब लोग लिखो इसके ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते नाउ। जनरली कौन होंगे? लोन पेयर डोनर्स, जैसे O-, NH2-, CH2-। जितने भी अनायंस होते हैं वो अच्छे डोनर हो सकते हैं। यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, एक्स्ट्रा हो, जो भी हो। उसके बाद NH2, फिर OH। देखो इन दोनों के पास लोन पेयर है, NH2OH, NHR। R मतलब अल्काइल, तुम जानते हो।
NR2 OR, ये सब लोन पेयर वाले। ये सब डोनर्स हो सकते हैं। जितने भी लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस कौन होते हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जिनके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो सब प्लस एम इफेक्ट शो करें, बस यही पहचान। सो बिल्कुल NH3 भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो, सब चलेगा, लोन पेयर है उसके पास, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चेक कर लो। सो फंक्शनल ग्रुप में जब लगेंगे, हैलोजेंस थोड़े पुअर होते हैं, मैं बात करूंगा उनके बारे में, पुअर होते हैं, बट जनरली ये तो होंगे, ठीक है। बेंजीन का नाम मैं जानबूझ के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन दोनों होते हैं, प्लस एम प्लस आई, मैं बाद में उस पर बात करूंगा। अभी मैं जिसका नाम लिख रहा हूँ ना, वो सब ऐसे हैं जो प्योर है एकदम, मतलब पक्का, जो जिनको लेकर कोई डाउट नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी हम और भी इसमें जोड़ेंगे, अभी हम सिर्फ किसी का कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना चाहते हैं, हम क्लास प्लस एम माइनस एम पर ही लगाना चाहते हैं अभी, तो हम उस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। तो अभी हम बच्चों को एक क्लियर कट मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने का पावर है, वो सब, तो वो मेनली यही लोग, ठीक है। बोलो भाइयों, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो? चलो अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब चलो माइनस एम की तरफ चलते हैं, ध्यान रहे, मैं बहुत सारी बातें भी बताना है। हाँ ऑर्डर है ना, ऑर्डर है ना, ना ऑर्डर बताऊंगा। देख, तुम लोग की प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी पेशेंस लूज करते हो। अभी पहले ABCD पढ़ेंगे तो जेड पढ़ेंगे ना, हाँ दिशा, अभी हम सब करेंगे, अभी आराम से रहो। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि व्हाट इज प्लस है, पहले इस पे ध्यान दो, मैं सारे ऑर्डर तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तुझे वीडियो देखने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मेरा वीडियो इतना क्यों देखना चाहता है? तुझे वो दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना अनुज, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई वीडियो देखने में? मेरा दिख रहा है तुझे स्क्रीन? हो सकता है कि रेजोनेंस पहले हो सकता है कि रेजोनेंस ना हो, दोनों हो सकता है स्नेहा, मे भी हो सकता है कि पहले से रेजोनेंस हो, मे भी हो सकता है कि ना हो। बट अपने को ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को कि इसके आने से, इस ग्रुप के आने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम में जा रहा है, और वो भी रेजोनेंस के थ्रू, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले से उसके अंदर रेजोनेंस था या पहले से उसके अंदर रेजोनेंस नहीं था, ये बड़ा मैटर नहीं, ओके। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये सरकाज़म समझ रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। दोनों बातें हो सकती है स्नेहा, इज इट क्लियर? हाँ, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, हमारा मानना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि हो, बट एक चीज क्लियर है कि रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते, लिखो नीचे, anions are based donors सबसे अच्छे डोनर्स अनायंस होते हैं।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब लोग ध्यान देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो हम क्या चाहेंगे, कैसे लोग दें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। सो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने वाले लोग हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो कम हो। तो देखो फॉर एग्जांपल, अब ऑर्डर लोग हैं, ऑर्डर लिख लो। जैसे CH2 माइनस बेटर डोनर होगा NH माइनस, और NH माइनस बेटर डोनर होगा O माइनस। वैसे ही NH2 अच्छा होगा वैसे, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो। चेक करो, ध्यान देना। सो अच्छा डोनर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। हाँ, जो देने में यकीन रखे। क्या बात है अभिजीत, पकड़ रहे हो तुम। जो देने में यकीन रखे, परफेक्ट। और यकीन वो रखेगा ना जिसके पास लोन पेयर है और या जिसके पास नेगेटिव साइन है। सो एक तो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम ध्यान रखें, करेक्ट। इसको देख के और भी बातें हैं जिसपे मैं अभी बात करूंगा आपसे। आइए ध्यान देते हैं। सबको समझ आ रही बात, मैं आगे बढ़ूं? हाँ, ये दोनों अलग ऑर्डर है, ये ऑर्डर नंबर अलग है, ये ऑर्डर नंबर अलग है। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से समझा, ठीक है। हालांकि इसको कंटिन्यू भी करते तो शायद यही आंसर आता, ठीक है। अच्छा चलो, इसको छोड़ के और भी एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं। तुम लोगों को मैं थोड़ा सा एक केमिकल बॉन्डिंग की एक चीज बताया तो फिर इस पे आऊंगा। अच्छा, ये नोट हो गया क्या बच्चों, जल्दी बताओ, ये नोट हो चुका? बोलो हाँ। तो चलो, अब मैं केमिकल बॉन्डिंग की तुमसे एक चीज पूछूंगा, फिर तुम लोग फटाफट बताना। ये बताओ, तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड बनाना सीखा था, तो ये बताओ कि पाई बॉन्ड जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड बताना जल्दी मुझे। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड सब लोग बताएंगे सोच के। अच्छा कौन होगा, 2p 2p, 2p 3p, 2p 4p, 2p 5p? इसका ऑर्डर बताओ। अब देखो, एक मैं क्या कर रहा हूँ, 2p को फिक्स कर रहा हूँ और दूसरे को बढ़ाया जा रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड तुमको पता है ना, ऐसा होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्बिटल को बड़ा करेंगे तो पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो। हाँ है ना, बोलो, कम होगा ना। अब सिंस स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, डोनेशन भी होता है, बट बाद में तो पाई बॉन्ड ही बनता है ना। बोलो भाई, अंत में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? तो हमको पाई बॉन्ड के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, इसलिए साइज भी मैटर करेगा। देखो, साइज भी मैटर करेगा, जरा देखो ध्यान से कैसे साइज मैटर करता है। देखो, इन अ ग्रुप, पीरियड में नहीं, ग्रुप में मैटर करेगा, क्योंकि ग्रुप में साइज बड़ा मैटर। इन अ ग्रुप, अब देखो, कार्बन फ्लोरीन, मान लो तुम कार्बन Cl, कार्बन Br, कार्बन आयोडाइड। अब देखो ये कौन सा एग्जांपल है, 2p2, ये कौन सा है, 2p3p, ये कौन सा है, 2p4, ये कौन सा है ना। अगर तुम इसको देखो, इसलिए इन अ ग्रुप अगर ये लोग को लेके आओगे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास भी लोन पे होता है,
ये सब लोन पेयर लेके बैठे होते। सो कभी अगर रेजोनेंस इस तरह से हुआ, मान लो अगर इन लोगों ने रेजोनेंस दिया, तो बताओ मुझे मोस्ट इफेक्टिव रेजोनेंस कौन देगा? मोस्ट इफेक्टिव रेजोनेंस किसका होगा, बोलो जल्दी। एफ का। वही 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 पूछना था तुम लोगों से। ये सो जब कभी ऐसा हो, मान लो यही वाला केस, कार्बोकटायन ही बना लेते हैं, इन लोगों के साथ मिला देते हैं। सो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव जो रेजोनेंस होगा वो फ्लोरीन देगा। इसलिए आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, तो क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो। ऑर्डर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि आई मस्ट टेल यू, हैलोजेंस जो होते हैं वो अच्छे डोनर नहीं माने जाते। हैलोजेंस आर not considered as good donors. Since they all have greater minus I effect, सिर्फ ये केस है जहां पे हम माइनस आई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हैलोजेंस में रेजोनेंस से ज्यादा माइनस आई पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी में हम नहीं देते ध्यान, बट यहाँ ध्यान देते हैं। तो अगर मैं इनको डोनर मानूं, क्योंकि इन सबके पास लोन पेयर है, मान लूं, और इन लोगों में अगर एक कॉमन एक ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं, तो मुझे थोड़ा 2p 3p भी देखना पड़ेगा। सो ये देखो, लिखते चलो, ये भी आगे काम आएगा। जल्दी जल्दी लिखो। तो यहाँ से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे हैलोजेंस के बारे में, तो उनको शायद क्लियर हो गया होगा कि हैलोजन भी डोनर है, लेकिन अच्छा डोनर नहीं है। चलो, मैंने पूरा ही लिख दिया, आराम से लिखो इसको, बट लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है धनंजय, सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। बॉन्ड तो अभी बनना है ना, बॉन्ड तो अभी बनेगा। ये जो मैं लिखा हूं 2p 5p, ये बॉन्ड अभी बनने वाला है। तो बॉन्ड इसी बेसिस पे बनने वाला है ना, कि अपना लोन पेयर वो देगा। तो अगर वो लोन पेयर अच्छे से देगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली लोन पेयर देता है इसलिए है कि बॉन्ड बनेगा, राइट? तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बनेगा तो लोन पेयर भी आसानी से नहीं देगा, सिंपल बात है। इसलिए इसको ऐसे समझो कि लोन पेयर देने का जो पूरा प्रोसेस है उस पर ही डिपेंड करता है बॉन्ड का बनना। तो अगर वो लोन पेयर आसानी से देगा ही नहीं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर कहां से, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं बनेगा तो लोन पेयर का देने का कोई मतलब नहीं, तो प्लस आर वीक हो जाएगा, राइट? चलो, ये सब बातें ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं माइनस एम इफेक्ट की तरफ। देखो, देखो भाई, हाँ हाँ मुझे पता है, चार्जिंग माइनस से कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अरे तुम लोग को समझ में आ जाए, ये बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि तुम महान लोगों को सब समझ में आ जाए, है ना? ये मतलब ज्यादा है, चार्जिंग का क्या है, थोड़ा सा हो जाएगा चार्जिंग। ये लो, चार्जिंग में लगा देते हैं, ऐसा क्या। अच्छा सुनो सब लोग, अब प्लस एम से तुम लोग क्लियर हो चुके होंगे। सो प्लस एम, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि प्लस एम में जो कुछ भी होता है माइनस एम में उसका उल्टा होना, राइट? तो पहले तो अपने दिमाग में बिठा लो, सबसे पहले दिमाग में ये बिठाओ कि माइनस एम में थोड़ा सा हम लोग अपना दिमाग भी लगा लेंगे कि अच्छा प्लस एम में जो हो रहा होगा
उसका उल्टा माइनस एम में होगा, और क्या हो, सही बात है। और यहाँ पे तुम सही भी हो। तो माइनस एम अगर कोई तुमसे पूछे कि माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनस एम इफेक्ट की शुरुआत यहां से करते हैं, सब लोग ध्यान दें। पॉइंट 1, इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं आएगा, इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने वाला आएगा। नाउ लिखो, if any electron pair acceptor is directly attached with inorganic compound, it pulls electrons towards itself through resonance. यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बात एकदम सिंपल होती है और समझ में भी आती है, बट जब हम हमारे सामने वो सवाल आता है तो हम शायद ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। जब हमसे कोई इस तरह का सवाल पूछेगा कि माइनस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, तो हम उसको बताएंगे कि देखो एक ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन सीकर है, जो इलेक्ट्रॉन जिसको प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन की। ऐसा कोई ग्रुप अगर तुमको दिखे, ऐसा कोई ग्रुप अगर तुमको दिखे और वो किसी सिस्टम में जाके लग जाए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लग जाए और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल्स करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे रेजोनेंस के थ्रू, अगर ऐसा हो तो फेनोमेनन को हम कहेंगे the phenomenon is called minus M effect, and electron withdrawing group is called minus M effect showing group. किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक सिस्टम में तुमने एक ग्रुप लगा दिया, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर पुल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को जब अपनी ओर पुल करेगा तो जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, डब्ल्यू मतलब विड्रॉइंग, जी मतलब ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सकता है तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। धनंजय, हो सकता है कई केस में तुम्हारी बात सही हो, कटायन हो, बट कई केस में ऐसा भी होगा कटायन नहीं है तो भी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर, तो भी चलेगा। किसी भी तरह अगर सिस्टम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है तो वो माइनस एम इफेक्ट है, सिंपल। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख ले, या उसको लेके नया बॉन्ड बना ले, या वैकेंट डी ऑर्बिटल में रख ले, कुछ भी करे, व्हाटएवर, सबको ध्यान रखना। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, अब इसको देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये एक डबल बॉन्ड है और इसके साथ मैंने कार्बोकैटायन लगा दिया। अब तो क्लास को आराम से समझ में आ रहा होगा कि मैं आगे क्या बताने वाला हूँ। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा और अगले स्टेप में क्या होगा, अब तुम समझ गए होगे कि इस पर्टिकुलर केस में जो कार्बोकैटायन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसलिए और ये जो पूरा इफेक्ट है ये माइनस एम इफेक्ट। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्लस साइन की तरफ जा रहा है और खींचने वाला ग्रुप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया है कि जब कोई कार्बन के पास ऑक्सीजन हो और उसके बॉन्ड बनते हो इस तरह से, तो उस केस में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो जितने भी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, अरे क्लास 5:30 तक ही है ना, कहाँ लंबी क्लास है। अरे अगर ब्रेक देंगे भाई तो 15 मिनट ब्रेक ही हो जाएगा, फिर 5:30 होने में कितना टाइम लगेगा। तुम लोग को पता है कि हमारा सिलेबस काफी पीछे चल रहा है, अभी ऑर्गेनिक में हम लोग थोड़े पीछे हैं, पता है तुमको। तो अगर हम लोग जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाई करेंगे तो कैसे होगा, हम लोग को थोड़ा तो समझना होगा। अच्छा 5 मिनट के ब्रेक में तुम लोग क्या कर लोगे बताओ। चल ठीक है, चल 5 मिनट ब्रेक देता हूँ, ठीक चल। 56 हो रहा है, 46 हो रहा है, ठीक है ठीक है, 46 हो रहा है, 51 में वापस शुरू कर दूंगा, चल ठीक है डन। 51 में मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक, चल आ जा, दिया 5 मिनट।
ऑल राइट जेंटलमैन, आ जाओ फटाफट सब लोग, बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबॉडी। हाँ नेट नोट नोट्स शेयर कर दूंगा यश, कोई बात, मैं नोट्स भिजवा दूंगा, टेंशन मत, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा। और मैं अभी इस टॉपिक पर वापस आता हूँ। ओके चलो, सब लोग आ गए, चलो डन डन। देखो कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब मत दो ब्रेक। जी हाँ साहिल जी, ब्रेक ओवर, आ जाइए आप, ब्रेक ओवर हो चुका है। ये ब्रेक मैंने सिर्फ लोगों को, कुछ लोगों को वॉशरूम जाने के लिए दिया, क्योंकि मुझे मैसेज कर रहे थे। अब ऐसे काम के लिए मना नहीं कर सकते भाई, वरना हम बिल्कुल नहीं देते, समय नहीं था हमारे पास। चलो डन। हाँ वरना ऐसे प्लान बिल्कुल नहीं था, मैं सोच रहा था, लेकिन जब लोगों ने मुझे ये मैसेज करने शुरू कर दिए तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची। हाँ वही वही, कुछ लोग ऐसे मैसेज करने लगते हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते। चलो वापस आते हैं। तो देखो भाई, सारे लोग जिनके पास अपना डबल बॉन्ड है, जिसके पास अपना डबल बॉन्ड है, वो ओ के साथ या एन के साथ कोई अपना डबल बॉन्ड बना रहा है, वो रिंग के साथ कैसे करेंगे वो आप देखिए। सब लोग ध्यान दो, ऑलवेज एक ही काम होगा, सबको ध्यान रखना है, ये सब बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं ध्यान से एक एक चीज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। तो ध्यान रखना, सी डबल वन ओ वाला इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हमेशा डोनेशन में वो बॉन्ड टूटेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मंगवाएगा। अगला स्टेप देखो सब लोग ध्यान से, बहुत ही फोकस होके देखना है। अब कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के बनने से कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये ऐसा होगा। और हाइड्रोजन तो नॉर्मल रहेगा, बट ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो गई है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो इसको मिलेगा, ऐसा। एंड यू कैन सी दैट अंदर के इलेक्ट्रॉन में, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इसका वहां चला गया है, तो इस बेचारे पे आएगा प्लस साइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे। अब तुम जानते हो, जैसा कि अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, पिछली बार हम इस स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो मैं एक साथ ही तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें बार बार हम नहीं घूमेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर ये प्लस होता है और ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है। भाई सेम स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा चेंज कर, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, इसका अपना O माइनस रहेगा, ये H रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये घूमते। सब लोग ध्यान दो। अब यू कैन सी दैट कि इसने रिंग के इलेक्ट्रॉन को, हाँ हमेशा होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रॉन, इससे ये पता चल रहा है कि इसने क्या किया, रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। तो चलो अब हम तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, सुन रहे हो, एस्टर, ये सबके सब कौन सा इफेक्ट देंगे बताओ। जितने C डबल वन O वाले हो गए, जितने लोग बचे इसमें, ये भी ले लो, कार्बन ऑयल क्लोराइड, लगभग सारे बैचेज में मुझे याद है कि जितने भी बैचेज हैं हमारे पास, सारे बैचेज में हम लोगों ने सबको पता होगा कि नॉमेनक्लेचर पे बहुत ज्यादा काम हुआ है अलग अलग बैच में, सबको पता होगा कि इन सबके नेम आप समझ रहे होंगे, आपको ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा हो। या डबल बॉन्ड वाले जो भी है, SO3H, ये सारे लोग जिनको इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं SO3H, तो ये जितने लोग हैं ये सब माइनस आई शो करेंगे। या NO2, NO2 बहुत खतरनाक माइनस आई थी। साइनाइड, साइनाइड ट्रिपल वन बनाते तो ऑफ कोर्स साइनाइड। सो जनरली जितने कंपाउंड के नाम तुमने सुने हैं, सबके सब यहाँ दिख गए, ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं कुछ लोगों को छोड़ के। तो ये लोग जहां भी दिखाई देंगे तुमको, तो समझ लेना कि ये सब लोग शो करेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइनस R इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, माइनस R और प्लस माइनस N। These are the minus R effect showing groups. जल्दी से नोट करो ताकि तुम्हें समझ में, मैं बाद में इसके ऑर्डर की बात करूं।
अभी मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें फटाफट। ठीक है, हाँ नियरली ऑल फंक्शन ग्रुप पकड़ रहे हो तुम, बात बिल्कुल सही बात है। नियरली ऑल फंक्शन, नो डाउट, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि नियरली जो ऑल फंक्शन ग्रुप है यही करेगा, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं उसको लेकर। किसी को भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट पूछे, समय नहीं है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब तो कॉमन था, इसमें कॉमन बातें चल रही है एंड इस पे और बात करेंगे हम लोग जैसे जैसे मौका आएगा। फिलहाल तो इतनी बात सबको आनी चाहिए। नेक्स्ट, नोट हो गया? चलो, हाँ मुझे बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, सबके नोट हो चुके हैं। चलो डन डन, वेरी गुड, पढ़ते हैं। अब जरूरी बात है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 3, लुइस बेस, जैसे कि मैं कहता था कि जो लुइस बेस होते हैं, हाँ हम कहते थे कि जो लुइस बेस होते हैं वो होते हैं डोनर्स। तो क्या लुइस एसिड के बारे में क्या, तो लिख लेते हैं, जो लुइस एसिड्स होते हैं, लुइस एसिड्स आर माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। देखो लुइस एसिड कौन होता है? लुइस एसिड वो होता है जिसके पास वैकेंट और वाइटल होता है। एक बीच में कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, तो वही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, वैकेंट और वाइटल। जैसे देखो बीच में जो CHO का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ये देखो इसके पास वैकेंट और वाइटल, सबको पता है ये बात, इसके पास वैकेंट और वाइटल। तो नो डाउट तुम कह सकते हो कि सर ये तो लुइस एसिड है, मैं कहूँगा हाँ है, कोई बात नहीं। और कोई एग्जांपल तो है ना? देखो जिसके पास भी हो, अब ऐसे देखो, अगर मैंने यहाँ पे OH के साथ BH3 लगा दिया, सब लोग ध्यान देना, तो पता है बोरॉन का ऑर्बिटल सबको पता है ना, बोरॉन ऐसा होता है, बोरॉन 3 ही वैलेंसी दिखाता है, एक जो ऑर्बिटल होता है बोरॉन का वो पूरा खाली होता है, वैकेंट होता है। इसलिए बोरॉन अपने 3 बॉन्ड जो कॉमन बना रहा है वो तो बनाएगा ही, जैसे वो 3 बॉन्ड बना रहा है वो बना रहा है, इसके साथ साथ इसके लोन पेयर को भी अपनी तरफ ले सकता है। इसलिए इस केस में बोरॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि BH2 जो है ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ये एक माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप। हालांकि इसके ऊपर कोई प्लस साइन नहीं है, पर बिकॉज इसके पास खाली डब्बा है तो ये माइनस आर इफेक्ट ग्रुप शो कर सकता है। नोट करते चलते हैं। हाँ यहाँ पे BH2 लगा है, जनरली हम BgH3 बोल सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी 3 ही दिखानी है ना, तो मैंने इसको एक सिंगल बॉन्ड ही दिखाया। सो BH3 और B2H6
ये दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, ये दोनों लुईस एसिड होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं। लिखते चलो। हो सकता है कोऑर्डिनेट हो, लुईस एसिड बेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। दैट डजंट मैटर, हाइपरवैलेंट या हाइपोवैलेंट यहाँ पे बहुत मैटर नहीं करता अभिजीत, इसमें हम नहीं घुसते। अभी हमको इससे मतलब है कि क्या वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। सच तो ये है कि हाइपर हाइपो दोनों कर सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट। हाइपर हाइपो एक वर्ड है, जब से बीवीटी आया है तब से इन सबका कोई मतलब नहीं है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ही थ्योरी में बिलीव करते हैं, क्या? जितने अनपेयर्ड उतने बॉन्ड। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिख लो प्लीज। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, देखो यहाँ पे लिखा मैंने बोरॉन का स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्बिटल बनाया और दिखाया कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल। इसलिए बोरॉन के जो कंपाउंड है BH3 और B2H6, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको लिखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? अरे बोलो यार, समझ गया? डन। किसका डाउट था ये? देखो बहुत ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। डन। सो अब मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे ग्रुप लिखूंगा, तुमको डिसाइड करना होगा कि वो प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा। रेडी फॉर दैट? ठीक है, मैं ऐसे ग्रुप लिखता जाऊंगा, तुम लोग क्या करोगे, मुझे बताते रहोगे कि हाँ सर ये प्लस आर है माइनस आर। चलो अब देखता हूँ कौन कौन इसका जवाब सही सही देगा। आ जाओ। सबसे पहला सवाल तुम लोग के सामने बहुत आसान है, लिख रहा हूं, ध्यान देना। NH3 प्लस एम माइनस एम, बोलो। सब लोग बोलेंगे फटाफट। अनुज यादव कुछ ज्यादा ही रेडी है, बहुत सारा रेडी रेडी बोल रहा है। देखो भाई, NH3 मेरा तरीका वही है, जब भी तुमसे कोई पूछे उसको एक सिस्टम में लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ लगा दो। डबल बॉन्ड के साथ लगा के देखो कि ये क्या कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है कि अपना उसको दे रहा है, तो तुमको समझ आ जाएगा। तो किसी भी डबल बॉन्ड में इसको लगा के देखो, तुमको समझ आ जाएगा तुरंत। बिकॉज इसके बाद लोन पेयर है, तो जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ही ना, प्लस एम ही देगा, क्या दिक्कत है ना? सो डोनर है, हम बोलेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हो, ये प्लस एम देगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे किसी को कंफ्यूजन होगा, ये प्लस एम देगा, बिल्कुल प्लस एम देगा। तो लिखते चलते हैं, उसको कोई डाउट नहीं है इस पे। सो NH3 ग्रुप जो है प्लस एम इफेक्ट है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। H2O, बोलो H2O क्या देगा? H2O क्या देगा? बहुत अच्छा, सब लोग कह रहे हैं सर अगर NH3 देगा तो ये भी प्लस एम देगा। ठीक है भाई, चलो लिख देता हूँ जैसा तुम लोग को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। गुड। अगला PH3, PH3 प्लस एम की माइनस एम? देखो पहला आंसर ये है कि PH3 के पास भी लोन पेयर होगा, जैसे कि N के पास। अब PH3 के बारे में जानने के लिए हमें P के स्ट्रक्चर को थोड़ा देखना चाहिए। P का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है, P है 3s2 3p3। नाइट्रोजन जो था वो था 2s2 2p3। अब सेकेंड सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन थर्ड सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अरे होता है ना। अब जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो दोनों कर सकते हैं। सो लोन पेयर है, इसलिए जरूरत पड़ने पे ये प्लस एम देगा।
लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए माइनस एम मिलेगा। डिपेंड करेगा कि तुमने किसके साथ इसको रखा है। सो आंसर है प्लस एम माइनस एम बोथ। डिपेंड कि किसके साथ जा रहा है। मान लो कार्बन प्लस के साथ जाएगा तो अपना लोन पेयर दे देगा। मान लो किसी ऐसे के पास जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है तो उससे ले लेगा, दोनों बोथ। ठीक है। सो पीएच3 का जवाब होगा प्लस एम माइनस एम बोथ। डन। डिपेंड करेगा, मतलब ऐसे कुछ कह नहीं सकते। अब अगर कोई इसके पास, अगर ये ऐसे कार्बोकेटायन के साथ है तो उस केस में इसको लोन पेयर देना पड़ेगा, बेचारे को दे देगा। लेकिन यही पीएच3 अगर कहीं किसी केस में इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है तो ले भी सकता है। मान लो इसको मैंने O माइनस के साथ लिया तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे। सो ऐसी कोई बात नहीं, डिपेंड करेगा कि किसके साथ है। सो इस केस में दोनों पॉसिबल है। बस तुम ये देख लो कि भाई उसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, तो हाँ दोनों हो। डन। नेक्स्ट केस। अब देखो, ध्यान देना, अभी हमने लिया था BH3, BH3 प्लस एम माइनस एम, कौन बताएगा? अरे अभी तो BH3 ऊपर डिस्कस हुआ है, BH3 प्लस एम कैसे होगा भाई? सो हम अभी ऊपर 2 मिनट पहले हमने BH3 डिस्कस किया था। ये देखो अभी भी लिखा हुआ है वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर कहाँ होता है इसके पास? BH3 के पास कहाँ होता है लोन पेयर? नो लोन पेयर। सो BH3 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, BH3 प्योर माइनस एम देगा, नो प्रॉब्लम। सिर्फ माइनस एम देगा यार, लोन पेयर थोड़े ना होता है। अरे एक सोहम है कोई जिसका मैसेज ऊपर आया, ओनली माइनस एम, ओनली माइनस एम। ठीक है। नेक्स्ट। अरे सोहम बहुत कॉमन नेम है भाई, बहुत लोगों का नाम सोहम है, क्या करोगे? चलो, लोन पेयर होता तो होता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। पेज 3 हो गया क्लियर। अब लिखो, ध्यान से देखना है। फ्लोरीन, बोलो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन प्लस एम देगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा क्लोरीन क्या करेगा? देखो कई लोग समझदारी से जवाब दे रहे हैं। फ्लोरीन के नीचे जितने लोग हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो वो प्लस एम माइनस एम दोनों देंगे। तो बहुत ही अच्छे से सोच के जवाब दिया करो। क्लियर? वाह, अब समझ रहे हो। बहुत लोगों का जवाब अच्छा आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि बहुत इंटरेस्ट लेके लोग पढ़ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी विद इट। फ्लोरीन ही एक अकेला है जो सिर्फ सिर्फ प्लस एम इफेक्ट देगा। बाकी जितने लोग हैं वो एक्सक्लूसिव प्लस एम नहीं देंगे, दोनों देंगे। चेक कर लो। ठीक। नेक्स्ट। सबको ध्यान देना है जो अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। NH2 प्लस एम माइनस एम, NH2 प्लस एम माइनस एम, सब लोग बोलेंगे प्लस एम, बिल्कुल सही बात। क्या बात है, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, NH3 प्लस प्लस एम माइनस एम, कौन बताएगा? माइनस, अच्छा माइनस। तुम लोग थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग अपना दिमाग लगाओ, जो केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा है तो अच्छा लगेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला दिमाग है ना, उसको यूज करो, फटाफट दिमाग लगाओ। तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो भाई, नहीं होगा। जो केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा है वो दिमाग लगाओ तो तुम कर पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग में जो तुमने पढ़ा है वो दिमाग लगाओ। ठीक है, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता दूंगा आंसर तुरंत।
लेकिन अभी तक मुझे सही आंसर मिला नहीं। सबका आंसर आ गया बट मजेदार आंसर नहीं है अभी तक। लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाला दिमाग लगाना छोड़ दिया है। हम सो थोड़ा सा ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना वो यूज करने का वक्त आ गया है। तो क्यों ना थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को तुम यूज कर पाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज करो। नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया है ना। जब तक केमिकल बॉन्डिंग का वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा तब तक कहां समझ पाओगे। चलो मैं लिखता हूँ, छोड़ो। मैंने तुमको एक टेक्निक बताया था कि जब तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसको एक सिस्टम में लगा लो। तो ये है सिस्टम, लगाओ। भैया ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना रहा है। तुम कह रहे हो कि या तुम दोनों बोल दो, प्लस एम बोलो या माइनस एम बोलो, लेट्स से माइनस एम। तो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड बनेगा। अब तुम लोग देखना, भागना मत। ये जो है बताओ कितने बॉन्ड बनते दिखाई दे रहे हैं भाइयों। देख के बताओ कितने बॉन्ड बनते दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को। एक सेकंड सॉरी। ये बताओ इसमें तुमको कितने बॉन्ड बनते दिखाई दे रहे हैं। चेक। 5। अब मुझे बताओ, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? इज इट पॉसिबल कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है? नो। ये तो कह रहा था केमिकल बॉन्डिंग लगाओ। सो भैया क्या करोगे, क्या लिखोगे इसके लिए? कहोगे नॉट पॉसिबल। इसलिए अच्छे से समझ लो, ये जो कंपाउंड है ना NH3+, ये ना तो प्लस एम देगा ना माइनस एम देगा, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल या कुछ भी बैलेंस ही नहीं है जो कर पाए। सो इस तरह का कोई भी कंपाउंड हो, NH3 हो या Nr3+ हो, कोई भी हो, ये लोग कोई इफेक्ट नहीं देते। जवाब है न प्लस न माइनस, कोई इफेक्ट नहीं देते। इसको नोट करो और ध्यान रखो। क्लैरिटी आए? ये अब बोल रहे हो ना, वही तो मैं चिल्ला के कह रहा था कि भाई पहले बोलो, पहले दिमाग लगाओ, लेकिन पहले तो दिमाग लगाते नहीं तुम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको याद रखना बस, और क्या कर सकता हूँ। चल बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं NO2 की। इसके आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोग को बताना है कौन सा इफेक्ट NO2। सोच समझ के देना है जवाब। NO2 कौन देगा जवाब? NO2 कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस या माइनस? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया आंसर, माइनस है। अब कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर नाइट्रोजन है, तो बी रीजनेबल, नाइट्रोजन तो प्लस एम भी देता है ना सर, तो आप उसको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? तो मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा तुमको इसके बारे में। एक्चुअली ये माइनस एम होता है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। चलो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। इसका मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा करके, जो तुमको समझ में आए। जैसे मान लो इसको तुमने रेजोनेंस के लिए बेंजीन रिंग पे लगाया, आओ देखते हैं तो क्या होगा। जरा देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा देखो ध्यान से। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है O के साथ ऐसे, और एक ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है U। सब लोग ध्यान देंगे, जब तुम इसको रिंग के साथ लगाते हो तब तो क्लास समझ चुका है कि बॉन्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आंसर आ रहा है, आई एम श्योर तुम समझ रहे होगे कि ये इधर से इधर आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। अगला स्ट्रक्चर U। सब लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे मैं हमेशा करता हूं, यहाँ पे प्लस साइन आता है। इतनी बार ये करेंगे ना हम कि हमको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसा कि तुम देख चुके हो, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ज्यादा बना नहीं सकता, तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। लेकिन अंदर डबल बॉन्ड है और फिर ये घूमता रहेगा। अंदर जो घूमेगा तुमको अच्छे से पता है, इसलिए मैं एक साथ लिख देता हूँ। उसके 3 स्ट्रक्चर जो बनते हैं सबको पता ही है। सो ये ऐसा,
सो प्लस एम का कोई चांस नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लस एम, ऑलवेज बनाएगा माइनस एम। अपने आंसर में लिख लो माइनस एम, प्लस एम का कोई चांस नहीं। और ये स्ट्रक्चर भी बना लो सो दैट आगे तुम्हारे थोड़ा काम है। किसी को डाउट है? किसी को ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, हम नहीं सोच पाएंगे, तो मुझे बोलोगे तुम, ठीक है? चलो, मुझे लग रहा है सबको ज्यादातर बच्चों के पास समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लैरिटी है? चलो, अब मैं ऑर्डर लिख देता हूँ फटाफट, क्योंकि अगली क्लास में मुझे इसके क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन हो सकता है आज भेजूं तुम लोग को, तो लिख लो ऑर्डर फटाफट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। लिख लो, पहले प्लस एम इफेक्ट ऑर्डर लिखो फटाफट, जैसा हमने माइनस एम में लिखवाया था, सॉरी इंडक्टिव में लिखवाया था, वैसा ही यहाँ में लिखवाने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान देंगे। जो लोग मुझे बोल रहे थे मैंने उनको कहा था कि समय पे लिखवाएंगे, अभी लिखते चलना है, तो चलो फटाफट। देखो, NR2 बेस्ट है NHR से, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, और NHR बेस्ट है NH2 से। मैं ऐसे लोगों का यूज कर रहा हूँ जो बार बार आता है एग्जाम में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखते चलो। इससे अच्छा NH2 है, और NH2 से अच्छा है जब आप NH के साथ कोई पुलिंग ग्रुप लगा देते हो, ऐसा। और इससे भी बुरा वो होगा जब आप दो दो पुलिंग ग्रुप लगा देते हो। नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, उसकी कैपेसिटी को कम करने के लिए लोग कीटोन या एल्डिहाइड की ये ग्रुप लगा देते हैं। इसके लगाने के बाद उसके अंदर डोनेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। हम इस पे बात करेंगे, अभी लिखते चलो। ये एक ऑर्डर है जो बहुत काम का है, याद रखना। बाकी ऑर्डर मैंने काफी लिखवा दिया है पहले ही ऊपर, उसे NH2OH वाला लिखवा ही दिया है, तो एक बार फिर लिख लो। NH2 अच्छा होगा OH से, और OH अच्छा होगा फ्लोरीन से। ऊपर तो ऑर्डर हम फ्लोरीन क्लोरीन वाला लिखवा ही चुके हैं। तो हाँ, जो अनायंस होंगे वो हमेशा अच्छे होंगे न्यूट्रल से, तो इसको लेकर हमको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है। यस, अनायंस विल बी द बेस्ट, बिल्कुल सही बात। अनायंस विल बी द बेस्ट 100%। ठीक है, जितने काम किए हैं मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, तो इतने से काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलो किसी को दिक्कत हो रही तो। सही है, लिखता हूँ नेक्स्ट। अब ये माइनस प्लस इनके ऑफर है, जो ऑर्डर्स है, जो मैंने उस वक्त कुछ बचे थे वो लिखवा दिया। अब लिखो माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम में हम माइनस पे पहले ध्यान देंगे, अनायन सबसे अच्छे होंगे, उसके बाद न्यूट्रल्स देखेंगे। नेक्स्ट, माइनस एम वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि माइनस आई से काफी मिलते जुलते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन है नहीं, है ना। देखो, कुछ कॉमन केस में पहले देख लेते हैं। जैसे इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास भी होता है,
लेकिन बिकॉज कार्बन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ प्लस साइन भी है, इसलिए कार्बन वाला BH2 वाले से अच्छा है, और इससे बुरा है P वाला, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी का चक्कर है। वैकेंट P ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू वैकेंट डी, क्योंकि P से इलेक्ट्रॉन खींचना इजी है एज कंपेयर टू डी। करेक्ट। अब बाकी का ऑर्डर तो तुम लोग फटाफट लिखोगे। NO2 ग्रेटर है साइनाइड से, साइनाइड ग्रेटर है CHO से, ये काफी सिमिलर है जो हमने माइनस में लिखा था। ये बड़ा है कीटोन से, कीटोन बड़ा है जल्दी लिखेंगे, और ये बड़ा है अमाइड्स। स्पीड में लिखते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ काफी ज्यादा सिमिलरिटी है यहाँ पे जो पहले था। यस यस यस, ये लो ना, पूरा स्क्रॉल करता हूँ, लिखो आराम से, इत्मीनान से लिखो, पूरा स्क्रॉल कर दिया। किसका लॉजिक बताऊं, बोलो। फर्स्ट ऑर्डर का लॉजिक बताओ ना फिर से। फर्स्ट ऑर्डर मतलब किसका? अच्छा फर्स्ट का। अच्छा यहाँ पे ये है ना, देखो यहाँ पे पुश ज्यादा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे पुश ज्यादा है, आर है ना, आर ज्यादा पुश करता है, इसलिए अच्छा है। अगर तुम इसका फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहे हो तो यहाँ पे मैंने अभी समझाया कि कार्बन के पास प्लस साइन है, वैकेंट ऑर्बिटल इन तीनों के पास है, लेकिन कार्बन के पास प्लस है इसलिए ज्यादा इफेक्टिव। हाँ मैं आता हूँ, ये ज्यादा इफेक्टिव है। एंड वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, ये जो लोन पेयर है वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी ठीक है, इसके पास P है, इसके पास D है, तो P वाला वैकेंट हो और D वाला वैकेंट हो तो P न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर P में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू D, इसलिए मैंने ये ऑर्डर लिखा। अब देखो कुछ लोग बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर डबल ट्रिपल में भी क्या करें, मेरा आंसर सुन लो। देखो डबल बॉन्ड प्लस M और माइनस M दोनों हो सकता है, डिपेंड कि तुमने किसके साथ लगाया है। देखो ये अच्छा सवाल है, आइए इसको समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम इसे समझते हैं। सिंगल बॉन्ड का तो कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो कुछ नहीं करेगा, बट डबल ट्रिपल में थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो, तुम मुझे बताना किसका डाउट है ये, धनंजय बताना मुझे। ये लो, अगर मैंने बेंजीन रिंग में, है ना, चाहे ऐसे लो, अभी तुमने देखा था इनफैक्ट कि ये एक डबल बॉन्ड था, और इसको मैं अगर अपने सिस्टम में यहां लगाता हूं, चलो बताओ मुझे सच, यहां देख के बताओ, कुछ करना नहीं है, देख के बताना, देख के बताओ कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कैसे होगा, ऐसे बोलो। तो इस पर्टिकुलर केस को देख के बताओ मुझे, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है? प्लस आर इफेक्ट। बोल भाई। और ये क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ माइनस एम इफेक्ट कर रहा है। अरे कर रहा है ना, इसलिए मुझसे ये मत पूछो कि डबल बॉन्ड कौन क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, मुझसे मत पूछो, ये तुम अपने आप पे भरोसा रखो। यही डबल बॉन्ड के पास अगर मैं यहाँ पे n माइनस लेकर आऊं तो मुझे बताना, सोच के बताना। तो इस केस में ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, करेगा ना। तो इस पर्टिकुलर केस को देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा बोलो। इस पर्टिकुलर केस में इसके ऊपर माइनस होगा, और ये जो C है ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर तुम ही मुझे बताओगे, मेरी जरूरत नहीं तुमको यहाँ पे, तुम मुझे देख के बताओगे सर इस केस में तो उल्टा हो रहा है, ये खींच रहा है। मैं कहूंगा हाँ, यहाँ पे ये माइनस एम इफेक्ट, और ये जो था ये प्लस एम था। अबे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो भाई? किसका था ये क्वेश्चन? धनंजय, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू?
डिपेंड्स डिपेंड्स। तो ये सब जवाब क्या करेंगे हम लोग हमेशा, कोई पूछे कौन प्लस है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में थोड़ा रुकना, क्या ना ठीक है किसके साथ। तो अगर कोई पूछे तुमसे कि डबल बॉन्ड, चलो भाई ये लिस्ट में शामिल कर लो, ऊपर जगह है क्या, मैं लिस्ट में लिखवा देता हूँ उसको, जगह कहीं बन रहा हो तो ऊपर लिस्ट में लगा लो जो हम लोग प्लस है माइनस एम कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड लग जाए, यहीं पे मैं बना देता हूँ। अब देखो इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि ये इसके मन में चल रहा था, ये तुम लिख चुके हो, जस्ट मैं जगह बना रहा हूँ, तुम लोग जगह बना। अगर यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ऐसे दे दे मुझे, तो मैं कहूंगा सर इस केस में हमको टेंशन नहीं है, अगर आप ये वाला लेके आए हो तो आई मस्ट से मुझे प्लस एम माइनस एम दोनों लिखना पड़ेगा। कल कोई मुझे इस लिस्ट में बेंजीन लेके आ जाए तो बेंजीन में ही मैं दोनों लिखूंगा, क्योंकि बेंजीन भी दोनों करता है, डिपेंड किसके ऊपर कौन लगता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि तुम थोड़ा ना देखना ऐसा क्वेश्चन जब आए, क्योंकि मैंने तुमको हर चीज बताई है, सोचने का पूरा रास्ता दिया है, तो तुम थोड़ा सोचना, देख लो सर। ओके बिल्कुल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो आई एम श्योर सबको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी जो पूरी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन प्लस एम दे रहा है कौन माइनस एम दे रहा है। अभी तक हम इस बात पे नहीं आए हैं या इस स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम उस टॉपिक पे अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि भाई इसका इफेक्ट क्या है। अभी तक हमने तुमको ये नहीं सिखाया कि ये एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन का पूरा पार्ट बचा हुआ है अभी, और वो जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि, अच्छा किसी ने नहीं लिखा है, 1 मिनट दो मुझे, लिख देता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उससे पहले ये सब पढ़ के आना। ये लो भाई जिसने नहीं लिखा था, ये लो, क्या नहीं लिखे थे लिख लो, ये सब पढ़ के आना, अच्छे से देख के आना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल, इन डिटेल कि व्हाट इज एप्लीकेशंस एंड ऑल, वो पढ़ेंगे और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। थैंक यू सो मच, तुम लोग पेशेंस से सुनते रहे और बहुत सारे लोग अभी तक टिके हुए हैं, आई एम हैप्पी विद इट। हालांकि कुछ बदमाश लोग बीच में भागे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर, कोरोना से बचे रहो, अपना ध्यान रखो, बाय 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 बाय।